नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान देती है, चाहे वह समस्या मानसिक हो या धन की हो या रिश्ते की समस्या हो या सांसारिक कोई भी समस्या हो। श्रीमद् भागवत गीता में उसका हल अवश्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता से हमें क्या सीखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश, अगर आपका कोई अपना या आपसे कोई बड़ा है तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त ना करें। श्रीमद् भागवत गीता हमें जीवन भर की सीख देती है। हम हमेशा यही समझते जीते रहते हैं कि वह अपना है, वह हमारा है, यह तो हमसे हम कुछ कैसे कह सकते हैं। हम अगर कुछ कहेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन हमें तकलीफ देने वाला कोई अपना कैसे हो सकता है। अपने तो वह होते हैं जो हमें बुरे वक्त में समय हमारी मदद करते हैं, हमारा साथ देते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन भी इसी दुविधा में श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मैं कैसे अपनों पर बाण चलाऊंगा, कैसे मैं भीष्म पितामह से युद्ध करूंगा। यह उपस्थित सारे मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जितने भी रिश्ते नाते हैं सब झूठ हैं, कोई भी अपना नहीं है, यह सिर्फ अत्याचारी हैं। अगर उन्हें दंड नहीं दिया गया अत्याचार और बढ़ जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, अपने पराय की विचार त्याग दो, मोह माया से ऊपर उड़कर को दंड दो। महाभारत का एक और कथा है, जब युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन रोते हुए कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में मुझे अपने ही पुत्र की मृत्यु देखना पड़ रहा है। एक ऐसा युद्ध है कि एक पिता को अपने पुत्र की मृत्यु देखना पड़ रहा है। मैं भी अब जीना नहीं चाहता हूँ, मैं भी मरना चाहता हूँ, मुझे भी मृत्यु चाहिए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्गलोक ले जाते हैं। अर्जुन देखते हैं कि अभिमन्यु तो स्वर्गलोक में बड़े अच्छे से सिंहासन पर बैठा हुआ है, स्वर्गलोक का आनंद ले। अर्जुन अभिमन्यु से जाकर कहते हैं, चलो पुत्र, वापस अपने घर चलो, तुम्हारी माता और पत्नी दोनों तुम्हारे लिए रो रही हैं। तब अभिमन्यु अर्जुन से कहता है, कौन पुत्र, यह तो मृत्युलोक का चक्र, मेरे पिता बनते हो तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। सब सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो जाता है। तो इसलिए आप समझ लो, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। हमारे बुरे वक्त में साथ देता है, हमारी मदद करता है, वही सिर्फ अपना है, बाकी सब पराए हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश है कि जो चला गया मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसका शोक मत करो। अर्जुन इसी संशय कहते हैं, इस युद्ध में हजारों लोग मारे जाएंगे, लाखों सैनिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस मृत्यु लोक की पत्नियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों की जैसी करते हो, मगर ज्ञानी तो नहीं, आने वाले कल की चिंता नहीं करते। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होगा वह हमारे लाख प्रयास करने से भी कभी नहीं होगा। ऐसा जो समझ जाता है उसे कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती है, कोई दुख नहीं सताता है। हमारी सारी दुखों का कारण भी यही है कि लोग आज में जीना नहीं चाहते, हमेशा कल की चिंता करते। वह जो बीत गया उसकी चिंता करते रहते हैं, जो कल की चिंता छोड़कर आज में जीते हैं, उत्साह मनाते हैं, वास्तव में वही सुख को भोग पाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि हम ना तो बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हैं। अधिकतर लोग तो बस भविष्य की चिंता में बीमार रहते हैं, बीते हुए कल को सोच सोच कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाएगा उसके जीवन में अधिकतम तनाव कम हो जाएगा। इसलिए भूत और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जीना ही सर्वश्रेष्ठ है। जो करना है आज करो, अभी करो। अपना काम कल पर टाल देना जीवन में कभी सफलता नहीं होती है। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर धारण करती है। तुम्हारे और मेरे है ना जाने कितने जन्म हुए हैं, कितने शरीर तुमने और मैंने बदले हैं। आत्मा कोई नहीं मार सकता, ना तो इसे आग जला सकती, हवा का झोंका उसे सुखा सकता है, पानी गीला नहीं कर सकता और ना ही आकाश अपने अंदर समाहित कर सकता है। आत्मा अजय अमर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। एक बार एक सन्यासी एक नगर से गुजर रहा था। उस नगर में घूमते घूमते रात हो गई। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। वह सन्यासी उस घर में जाकर सो गया। सुबह हुई तो उस घर का मालिक वहां आया और उस सन्यासी से पूछा, तुम बिना अनुमति के मेरे घर में कैसे आ गए? तब उस सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, यह घर तुम्हारा है? मुझे तो धर्मशाला लग रहा था। यह सुनकर वह आदमी बोला, मेरा घर आपको धर्मशाला लग रहा है? ने पूछा, तुमसे पहले इस घर में कौन रहता था? उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरे पिताजी का। सन्यासी ने पूछा, उससे पहले कौन रहता था? फिर उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरे दादाजी रहते थे। तब उस सन्यासी ने कहा, आने वाले समय में इस घर का मालिक कौन होगा? तब उस आदमी ने कहा, मेरे बच्चे होंगे। घर के आने वाले समय में इस घर के मालिक तुम्हारे बच्चे बनेंगे। उस घर के मालिक को बात समझ में आ गई। दरअसल हम जिस घर में जमीन जायदाद को अपना समझते हैं वह कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का होगा। यह संसार बस एक धर्मशाला, बस कुछ समय के लिए यहाँ किराए पर रहने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है वह कभी भी मृत्यु से नहीं डरता है। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि वासना, लालच और क्रोध मनुष्य के पतन का कारण है। नरक का द्वार उसके लिए सदैव खुले। जिस भी मनुष्य में यह तीनों अवगुण विद्यमान होते हैं वह कभी दूसरों के हित के बारे में नहीं सोच सकता। वह सिर्फ अपनी स्वार्थ की पूर्ति करता है, दूसरे का नुकसान ही करने के लिए सोचता रहता है। उसे सिर्फ अपने स्वार्थ और फायदे की चिंता रहती है। किसी भी मनुष्य में हद से ज़्यादा वासना, अधिक क्रोध स्वभाव और लालच उसके जीवन की मृत्यु का ही नाश कर देती है। उसके सारे रिश्तों में दरार पैदा कर देती। इन तीनों अवगुणों को नरक का द्वार इसलिए तो कहते हैं क्योंकि जिस भी मनुष्य में तीन विकार अधिक होते हैं उसको नरक का दर्शन तो इसी जीवन में हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि सारे देवी देवताएं स्वरूप भले ही अलग अलग हों, वास्तव में सभी उस परमात्मा ब्रह्म का ही रूप है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि मनुष्य चाहे जिस भी देवता का पूजन कर ले, जिस भी भगवान की आराधना करता हो, आखिर में उसका पूजा अर्थात परम ब्रह्म को प्राप्त हो ही जाता है। समय साय अर्थात परम ब्रह्म का अंश ही अलग अलग रूप लेते रहते हैं। हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं ही ब्रह्म, मैं ही महादेव भी हूँ, मैं ही नारायण भी हूँ, मैं ही इंद्र भी हूँ, यक्ष राज कुबेर भी हूँ, तो मैं ही हनुमान, राम, श्री और अर्जुन, हर युग में लेने वाले हर एक अवतार में मैं ही हूँ। इसलिए किसी भी देवी देवताओं में भेदभाव करना नहीं। कभी भी किसी के इष्ट देवता को छोटा मत समझना। लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए क्योंकि उस सभी के इष्ट देव मेरे ही रूप हैं। श्रीमद् भागवत गीता का छठवां उपदेश यह है कि इंद्रियां सुख की इच्छा हमें आखिर में दुख का कारण ही बनाती हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो व्यक्ति इंद्रियां सुख की ओर जितना भागता
बाहरी आकर्षण में पड़कर अपना समय और अंतिम में अपना सारा जीवन समाप्त कर लेता है। बाहरी सुंदरता सिर्फ एक छलावा है। मन जितना भी बाहरी सुंदरता की ओर भागेगा, अंत में उसको दुख ही मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां उपदेश यह है, जो मानव सारी दुनिया को छोड़कर मुझे अपना मानता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ देता है, उसकी चिंता मैं दूर करता हूँ, उसकी सारी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, हर प्रकार से उसकी रक्षा मैं ही करता हूँ। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण भक्त मीराबाई को धोखे से अकबर ने कैद कर लिया था, तब उसने अपने श्री कृष्ण को स्मरण किया, अब आप ही मेरी लाज बचाओ। तभी एक दर के साथ एक सिंह आता है और अकबर सिंह को देखकर बेहोश हो जाता है और भक्त मीराबाई भी अपनी आंखें बंद कर ले और जब अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को श्री कृष्ण मंदिर में पाती है। इसलिए सारी परेशानियां श्री कृष्ण पर छोड़ दें और उसमें अपना विश्वास रखें तो वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम क्या लाए थे जिसे खो जाने पर रो रहे हो? तुमने क्या उपजाया जिसकी चिंता करते हो? तुमने जो कुछ भी पाया इस संसार और आखिर समय में भी सब कुछ छोड़कर ही जाओगे। सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही जाएंगे। यही तुम्हारी ऐसी कमाई है जो इस जन्म से उस जन्म तक साथ जाएगी। हर लोग धन कमाने में लगे रहते हैं, यह जान ही नहीं पाते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, लेकिन उतना भी आवश्यक नहीं है कि पूरा जीवन हाय धन में ही बिता दें। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का बहुत अधिक मोह मत करो, चाहे वह रिश्ता हो, धन हो या सत्ता हो, मकान हो, भूमि हो या वाहन हो। संपूर्ण गीता में ही श्री कृष्ण ने मोह को खत्म करने के लिए उपदेश दिया है। जो अर्जुन देवताओं से भी युद्ध कर चुका था, वह आज सिर्फ अपनों को देखकर ही अपने शस्त्र त्यागने की बात करने लगा। यह मोह ऐसा डिप्रेशन बन जाता है जिसका दर्द सहन न कर पाने पर कितने लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए किसी भी हद से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। एक दिन पीड़ा सहन करना ही पड़ेगा। मोह पास में बंधा व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपने मन को मोह को त्याग कर मानसिक रूप से मजबूत बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो। हद से ज्यादा मोह हमें अंधा बना देता है। सामने वाले व्यक्ति का असली चेहरा दिखाई नहीं देता है, उसकी सच्चाई नहीं दिखाई देती। इसलिए मोह का भ्रम त्याग देना चाहिए और सत्य में अवगत होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता 9वां उपदेश यह है कि दुख से कभी मत घबराओ। यह दुनिया दुख का ही घर है। इस दुनिया में आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, मगर मेरी माया ऐसी है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहे। माया से ही दुख के बाद सुख आता है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। समय इतना बलवान है कि कोई भी दुख परमानेंट नहीं रहता है। गीता का ज्ञान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, हजारों साल पुराना अवश्य है, लेकिन यह आज के समय की सारी परेशानियां दूर करने वाली है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इसे पढ़ना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।